हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिवर डिजीज़ की। क्या आपकी भी वही सोच है कि जॉन्डिस हल्दी खाने से बढ़ती है? लेट्स नो द फैक्ट इन दिस वीडियो। फर्स्ट लेट मी थैंक यू ऑल। हमारे अभी 2.8 के व्यूज़ हुए हैं और काफ़ी अप्रिसिएशन मिला है कि डिटेल में वीडियो होता है और काफ़ी कुछ उनको क्लैरिफिकेशन हो जाता है इस वीडियो से। सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। लिवर डिजीज़ में जितने भी मिथ हैं, हमने जो भी क्लाइंट हैंडलिंग किया है उसमें से जो भी ऑब्जर्वेशन हमें मिले हैं वो आज हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। सो फर्स्ट मिथ के ऊपर हम डिस्कशन होगा। सो फर्स्ट इज टर्मरिक। टर्मरिक आपके डिजीज़ को हील करता है लिवर को, और आई एम द बेस्ट एग्जाम्पल क्योंकि मुझे जब हेपेटाइटिस ई हुआ था तब मैंने ये मिथ को ब्रेक किया था। और अभी जितने भी मेरे पास केसेस आते हैं, सक्सेसफुल केसेस हैं जो ऑलरेडी रिकवर हो चुके हैं। नेक्स्ट, शुगर केन जूस से सर्दी हो जाएगी, इसलिए लोग ड्यूरिंग जॉन्डिस के टाइम पे इसे नहीं लेते या लिवर डिजीज के टाइम पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप शुगर केन जूस के साथ आप अदरक, लेमन ये डलवा सकते हैं। नेक्स्ट मिथ जो हमने डिस्कशन करते वक्त समझा है कि वाटर लेने से लिवर क्लींजिंग होता है। सो ऐसा नहीं है। लिवर क्लींजिंग करने के लिए होलिस्टिकली हर एंगल से देखना पड़ता है, और वाटर इंडिविजुअली आपके लिवर को नहीं सॉल्व कर सकता। नेक्स्ट, लिवर क्लींजिंग और सप्लीमेंट्स अगर फॉलो करेंगे तो आपका लिवर डिजीज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको एक प्रॉपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपको एक प्रॉपर लाइफस्टाइल का जो आपका डिसऑर्डर है, आपका डाइट का है, आपको जो लिवर क्लींजिंग के लिए है, ये सारे पॉइंट्स टेक केयर करने पड़ते हैं सो दैट रिकरेंट आपको ये प्रॉब्लम बार बार नहीं हो। नेक्स्ट और एक ऑब्जर्वेशन हमारे यहाँ पे आया है कि अगर किसी को हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन होता है ABCDEK, तो उससे इन्फेक्शन स्प्रेड होगा कि नहीं होता। तो काफ़ी लोग डरते हैं कि शेयर फूड करने से या पानी पीने से किसी का तो इन्फेक्शन शेयर होगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आपका इन्फेक्शन शेयर हो सकता है तो अगर आप टैटू करवा रहे हो, अगर किसी को हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन है और उसका निडल अगर आपके इसमें टैटू बन रहा है तो आपको इन्फेक्शन होगा। अगर आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंडरगो जा रहे हो तब आपको इन्फेक्शन हो सकता है, ओके, बट नॉट विथ शेयरिंग फूड और ड्रिंकिंग वाटर और योर पर्सनल टच और ये चीज़ें नहीं। और यस, इवन सेक्स से भी इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। नेक्स्ट, फैटी लिवर इज नॉट रिवर्सिबल। सो फैटी लिवर इज रिवर्सिबल if you follow consistency with your diet, lifestyle correction. Okay, next point जो very important आपको जानना चाहिए, आपका लिवर फंक्शन कितना करता है। 500 फंक्शंस हैं लिवर के, जो आप यहाँ पे देखोगे कि आपके विटामिन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, स्टोरेज करने में हेल्प करता है, विटामिन B12, D और विटामिन A। सो ये सारे स्टोरेज का काम करता है। फिर डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, हॉर्मोन्स रिलीज करता है, बाइल प्रोडक्शन होता है जहाँ पे प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, फैट्स का ब्रेकडाउन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन होता है, देन एमिनो एसिड सिंथेसिस होते हैं, देन हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स का प्रोडक्शन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन वो खुद करता है, ओके, देन डीएक्टिवेशन ऑफ पॉइजन एंड टॉक्सिन। जो आपके जंक फूड एंड एवरीथिंग आप ड्रिंक्स लेते हो, जो भी शुगरी ड्रिंक्स लेते हो, इन सबका डिटॉक्सिफिकेशन और जो टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं उनको मैनेज करता है। इसलिए लिवर को मास्टर ग्लैंड कहा गया है, ओके। सो क्यों ना हम इस लिवर का केयर करें और समझें कि क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, सो दैट लिवर के जितने भी चैलेंजेस अभी काफ़ी बढ़ गए हैं जस्ट बिकॉज कि हमारी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो गई है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि लिवर के सिम्टम्स क्या हैं, ओके। क्यों लिवर के सिम्टम्स जानना जरूरी है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें
पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे लिवर का प्रॉब्लम चालू हो चुका है, क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है जो आपको 60 to 70% जब डैमेज हो जाता है तब आपको ये सिम्टम्स नज़र आते हैं। बट स्टिल थोड़ा थोड़ा आप समझना चालू कर सकते हो कि जब आपको थोड़ा सा टंग में बिटरनेस जैसा फील होता है, आपको अंदर से स्मेल आने लगती है खुद से ब्रीथिंग करते वक्त, देन आपके इची स्किन होता है, खुजली होती है, देन आपका यूरिन डार्क होता है, फिर आपको क्रोनिक फैटिगनेस मीन सीवियर आपको थकान होती है, फिर नौशिया या वॉमिटिंग होता है जब आप कुछ खाते हो। अगर आपने कुछ हैवी खा लिया तो ऑटोमेटिकली आपको अंदर से ना वॉमिटिंग जैसा होगा, ऐसा घबराहट सी होगी। फिर आपके लेग और एंकल में स्वेलिंग आ सकती है। जॉन्डिस में तो आपको पता ही है कि आपकी आंखें पीली हो जाती हैं। सो ये सारे जो सिम्टम्स हैं आपको विजिबल होने लगते हैं। कोई सिम्टम्स थोड़ा जल्दी विजिबल होते हैं, बट क्योंकि हमें नॉलेज नहीं रहता है इसलिए ये अननोटिस्ड हो जाते हैं। सो नाउ लेट्स चेक इट आउट कि किस वजह से लिवर इम्पैक्ट होता है। सो आपने देखा होगा कॉफी, एनर्जी ड्रिंक, पुअर न्यूट्रिशन, फूड इंटॉलरेंस, देन अगर आपका एनवायरमेंटल टॉक्सिन होगा, प्रोसेस्ड फूड, शुगर एंड वाइट फ्लोर प्रोडक्ट्स, स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल, इन्फेक्शन, इलनेस, प्रिस्क्रिप्शंस एंड ओटीसी मेडिसिन, स्मोकिंग या एक्सेस वर्कलोड, एल्कोहल इनटेक। ओके, अब आपके सामने मैंने काफी क्लियरली बताया है कि लिवर डिजीज किस वजह से होता है। सो लेट मी टेल यू, फर्स्ट तो अभी इंपॉर्टेंट है डाइट। अगर मैं किसी को डाइट देती हूँ, ठीक है, बट एट द सेम टाइम आज मैक्सिमम 80 to 85% लोग लिवर डिजीज से सफर कर रहे हैं। रीजन, अब जो पहला रीजन टॉप मोस्ट आया है वो है पेस्टिसाइड्स, देन एनवायरमेंटल, ओके, एंड स्ट्रेस। दीज 3 पॉइंट्स आर ऑन टॉप प्रायोरिटी। सो लेट मी रिक्वेस्ट यू कि जितना हो सके जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना, इसको बचाने के लिए जो पोल्यूशन हो रहा है उसको केयर कीजिए, सोचना शुरू कीजिए कि कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। देन पेस्टिसाइड्स के लिए सॉल्यूशन है, कुछ तो आप प्लांटिंग कर ही सकते हैं, और कुछ चीज़ें जो जब आप वेजिटेबल्स घर में आती हैं तो सोडा डाल के या विनेगर डाल के आप इसे धो सकते हैं। स्ट्रेस आपको अगर लगता है कि ओवर स्ट्रेस कोई जॉब आपको दे रहा है, देन आपको थिंक ट्वाइस करना है कि उसको कैसे हैंडल करना है। स्ट्रेस के रिलेटेड हम काउंसलिंग करके डिस्कस कर सकते हैं कि क्या बेस्ट सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई कैन नॉट एक्सप्लेन हियर, ओके, बट यस, स्ट्रेस तो मैनेज करने हमें आना ही पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी तरह के स्ट्रेस होते हैं, इमोशनल, पर्सनल स्ट्रेस, देन साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, और कई बार ऐसा होता है क्योंकि हमें डील नहीं करने आता तो भी वो स्ट्रेस का मेन कारण होता है। ओके, सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिवर डिजीजेस, ठीक है, बिकॉज इसका जानना आपको काफ़ी ज़रूरी है, सो दैट आपको पता चले कि अगर आप इसके अंडरगो हो रहे हैं तो आपको कैसे टेक केयर करना है, और जो आपको मिथ है या मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी आपके क्लियर हो जाए। अब हम बात करेंगे डिफरेंट लिवर डिजीजेस की। सो जो पहला प्रायोरिटी पे मैंने केसेस लिए हैं जो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं वो है NAFLD, जिसको बोलते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, ओके, और NASH। फैटी लिवर, एक सिंपल फैटी लिवर ये होता है कि आपके लिवर में फैट स्टोर हो रहा है, ओके। अब फैटी लिवर बढ़ता जाता है, सीवियर होता जाता है ग्रेजुअली, जब आपकी कंसिस्टेंसी आपके फूड इनटेक, डाइट, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में बढ़ती जाती है, ओके, आपका स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है तो ये सीवियर होता जाता है, और सीवियर होते होते इट रीचेस टू NASH, NASH। नाउ
ये सीवियर फेज पे आता है। उससे क्या होता है, आपके बॉडी में चेंजेस क्या आते हैं, यू बिकम ओवरवेट, जिसको हम बोलते हैं ओबेसिटी। जब जैसे जैसे ओबेसिटी आएगा आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है, बिकॉज डिपेंड्स आपका सेल कैसा बिहेव करता है। हर किसी के साथ जरूरी नहीं है कि अगर वो ओबेस है तो उसको डायबिटीज होगा ही, बट यस अगर वो ओबेस्ड है, ओवरवेट, ओबेस 1, ओबेस 2, तो उस वक्त उसका सेल्स बॉडी का कैसे बिहेव कर रहा है, इट डिपेंड्स। किसी का कोलेस्ट्रॉल तो होना ही होना है, ठीक है, हाई ट्राइग्लिसराइड होना है, एलडीएल हाई हो जाता है, एचडीएल लोअर साइड चला जाता है, पीसीओडी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, देन उसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इवन अगर आप मालनरिश्ड हैं, मालनरिश मीन्स आप में विटामिन की डिफिशियंसी है, यू आर अंडर न्यूट्रिशन, देन ऑल्सो लिवर इज इम्पैक्टेड। उसके बाद अगर आप रैपिड वेट लॉस करते हैं, ठीक है, तो भी लिवर इम्पैक्ट होता है, क्योंकि लिवर पे प्रेशर आता है। ओके, लिवर को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 500 फंक्शंस करना पड़ता है। लिवर जहाँ पे अगर आप जैसे नहीं भी खाना खाते हो तो बॉडी से वो जो स्टोरेज रखता है आयरन, अगर आपके बॉडी में जिस दिन नहीं गया हो तो वो ब्रेक डाउन करता है और सेल्स को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो लिवर एक स्टोरेज का काम करता है। और क्यों मैं बोलती हूँ कि वेट लॉस, हेल्दी वेट लॉस होना चाहिए। वेट लॉस के लिए आपको अगर कोई बोलता है 1 महीने में इतने किलो उतने, क्या वो एनालाइज ये कर रहा है कि वेट लॉस तो हो जाएगा आपका, बट व्हाट अबाउट लिवर डैमेज, राइट? सो यू शुड कंसल्ट अ प्रोफेशनल डाइटिशियन, नॉट नॉर्मल जो भी आपको वेट लॉस के लिए आपको रिकमेंड कर रहे हैं। सो प्लीज सी टू इट, क्योंकि ऐसे केस भी मेरे पास आए हैं लिवर डैमेज के ड्यू टू रैपिड वेट लॉस। नेक्स्ट पॉइंट इज हेपेटाइटिस, जो इन्फेक्शन में आता है, ABC, ओके। इनके तो वैक्सीनेशन लेने ही पड़ते हैं, ठीक है, और सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये स्प्रेड इन्फेक्शन नहीं है, ओके। तो आपको डाइट, मेडिकेशंस और अल्कोहल स्ट्रिक्टली नो, ओके। सो यू हैव टू कंसिस्टेंटली फॉलो लाइफस्टाइल करेक्शन, डाइट एज वेल एज मेडिकेशन। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम हील नहीं होगी और बार बार रीअकरिंग होगी, ओके। सो एट द सेम टाइम मैं आपको डाइट भी बताऊंगी कुछ जो पॉसिबल है, ओके। नेक्स्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर, जो फैमिली में अगर किसी जीन्स में ही लिवर डिजीज का प्रॉब्लम है तो वो किसी को भी हो सकता है उस ब्लड ग्रुप में, ओके। सो दैट इज लाइक यू हैव टू ऑलवेज कीप अ चेक अपने डाइट, अपना लाइफस्टाइल एंड योर इन फूड इनटेक। नेक्स्ट जो लिवर डिजीज है वो है ऑटो इम्यून लिवर डिजीज। अपने इम्यून सिस्टम के लिए तो पढ़ा ही होगा। इम्यून सिस्टम का मतलब आपका बॉडी सेल्स एक्ट एज ए डिफेंस मैकेनिज्म। इट मीन्स आपका बॉडी बाहर के सारे इन्फेक्शन से फाइट करता है, बट क्या होगा कि ही सेल्स आपको ही खाने लगे तो इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून। मतलब सेल्स अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपको ही डैमेज करना चालू करते हैं, इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और इसमें काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, सो इट्स नॉट रिकवरेबल, ओके। एज अ डाइटिशियन आई नो कि everyone is awaiting for the diet from my side, so let me tell you one by one. First top priority में is oil pulling. Oil pulling is helpful in removing the toxins. So आपके हर जगह पे pores है बॉडी में, स्टंग में, सलाइवा में, so वो टॉक्सिन्स जो मॉर्निंग का होता है वो ऑयल पुलिंग से निकल जाता है। So oil pulling should be done for 5 minutes, gradually increase to 10 minutes. Now for oil pulling you can use sesame seed oil or your mustard oil or your coconut oil, okay, whichever you are comfortable. Second is turmeric tea, then your sugarcane juice you can have with ginger or lemon, then you can have ginger tea as well, then you can have kutki powder,
half teaspoon kutki powder and half teaspoon honey, and it should be before 1 hour breakfast. Now next is we will talk about the exercise. So breathing exercise plays an important role. Ensure at least you are stretching it to 20 to 30 minutes so that you can recover faster. So Kapalbhati is best, Bhujangasana is best, Bhastrika, Alom Vilom. All these exercises are best for your liver challenge. Next is lifestyle disorder. So lifestyle disorder mein it comes your stress. So you have to manage the stress, deal with it, try to handle it, or discuss, counsel, take the counseling. Next is आपका environmental challenge. हम जैसे कि मैंने आपको बोला एयर पोल्यूशन, टॉक्सिफिकेशन, जो these radiations also impacts our body, our cells. So let's together think about the solution, how to reduce it, I should say. And then your sleep plays an important role. Please have 7 to 8 hours of sleep. So I hope all these informations will be helpful for you to understand. But please, whatever informations I have talked to you about do's and don'ts, please consult with your dietitian and take these inputs, because along with this you need a proper diet, okay, and you need a counseling. Take the support of professional dietitians, they will help you. Thank you.